सामान समून लेना था जो वॉलमार्ट से, तो पहुंच गए हैं। सामान लेते हैं फिर मिलते हैं आपको, है ना। बनाना ये है इंडियन इंटरनेशनल वाला। वॉलमार्ट के पीछे से वो जा रही है ट्रेन। ये रहा वॉलमार्ट और ये रही ट्रेन। बड़ी देर से फाटक बंद है, बहुत लंबी ट्रेन होती है। तो धूप आ गई, कहाँ आ गया सूरज। तो वो मुझे लग रहा है जल्दी था ना, अर्ली मॉर्निंग, इसलिए मेरे को उधर से दिखाई दे रहा था। वही है ना, साउथ ही साउथ में सूरज इधर को निकल जाता है वेस्ट की तरफ। ये देखो जो ये बीच में है डिवाइडर है सड़क के, जिसके ऊपर चिक्कड़ चिक्कड़ हो रखा था, काला काला सा। बर्फ़ पड़ने से, वाइट वाली बर्फ़ पड़ने से देखो कैसे हो गया। उस पे पता चला है बर्फ़ पड़ी हुई है फ्रेश, सुबह को पड़ी, कह रहे 20%। देखो कहाँ बादलों के बीच में से जा रहे हैं एरोप्लेन महाराज। अभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, -6। चलो जी, भोलेनाथ का नाम लेके ओम नमः शिवाय। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एक होता है ना, जैसे हम घर में बैठ बैठ के बंदा बोर हो जाता है तो फिर कहता चलो ये ड्राइव पे निकलते हैं। बस ये आपको मैं ऐसे ही ड्राइव पे लेके चलता रहता हूँ कनाडा के इन ठंडी ठंडी बर्फीली सड़कों के ऊपर। आज तो बढ़िया लग रहा है। ये पता नहीं कूड़ा किसने फेंका हुआ, जगह जगह कूड़े के बैग फेंके हुए हैं। ग्रीन तो हो रखी है लेकिन धीरे धीरे मोड़नी पड़ेगी, होगी येलो। चलो रोक ही लेते हैं। ऐसा लग रहा है सड़कें कितनी साफ है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो पिघली हुई बर्फ़ है वो जमी पड़ी है, क्योंकि टेम्परेचर -6 है, सुबह -10 था। इस छिलावे में नहीं आना चाहिए बंदे को कि सड़कें साफ़ हैं जी। जैसे उस दिन मैं आ गया था छिलावे में, इस दिन गाड़ी ठुक गई मेरी। धुंध धुंध सी हो रखी है बीच बीच में। देखो यहाँ भी वो बिल्डिंग के पास, ये जो ऊंची सी बिल्डिंग है पेट्रोल पंप के आगे, यहाँ जो इन्होंने तस्कर, एक स्मगलर, ड्रग तस्कर और आर्म्स वाला, इलीगल आर्म्स और ड्रग्स का तस्कर, वो इन्होंने अभी पकड़ा है। तो उनमें से 2 थे, वो एक पकड़ा गया, एक अभी भी फरार है। तो उसके बारे में पुलिस ने अपील की है लोगों से कि अगर किसी को वो बंदा दिखाई देता है, 42 ईयर्स का पता नहीं, तो ये सिल्वर ये रही और सेंट मैथ्यूज़ ये अगली वाली रोड। तो यहाँ कहीं इसके बीच में वो बता रहे भी, यहाँ उसने छोड़ दी थी। अच्छा, सेंट जेम्स परली तरफ, और अगली वाली जो रोड है सेंट जेम्स, उस पे सेंट जेम्स स्ट्रीट पे वहाँ छोड़ी हुई थी उसने। तो वो जीप में था वो, तो वो जीप तो उसकी मिल गई, लेकिन वो बंदा उस जीप को छोड़ के किसी और के साथ चले गया होगा। देखो पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं करते बिल्कुल भी कि जो देश की ओवरऑल इमेज है उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब कनाडा को ये माना जाता था भी हाँ भी यहाँ पे बड़ा मतलब
कानून का राज है, बड़ा शांत है, क्राइम नहीं है, सुख समृद्धि है। लेकिन अभी जो हालात है वो तो ऐसे हैं, जैसे मैंने ये बता दिया कि पुलिस ने वो किया हुआ है कि भाई अपील की हुई है अभी उसको। इस तरह से ये पकड़े जा रहे हैं तस्कर, ड्रगिस, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स। तो दोस्तों ऐसे है वो पॉलिटिशियंस जिनको इंसान वोटें डाल डाल के जिताता है, वही बाद में क्या अपने लालच के लिए उन लोगों की बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खतरे में डाल देता है जान, उनकी जीवन को नरक बना देता है। अरे यार बड़ा चिक्कड़ हो रखा है। यहाँ जो खड़ी होती थी बर्फ़ से भरी हुई वो तो उठा ली कार अपने 9 घंटे के आवास की तरफ। कहते हैं ना दुख सुख तो चलते रहते हैं, है ना, क्योंकि एक जैसा नहीं रहता कोई भी। तभी तो कहते हैं ना कि जब दुख आता है इंसान के ऊपर तो इंसान को सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, जैसे सुख निकल गया दुख आ गया तो दुख भी निकल जाएगा, सुख आ जाएगा। तो इस तरह से तो इसमें मुझे एक जो श्लोक है भगवद गीता का 2 अध्याय का 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तान स्थिति क्षस्व भारत। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख, जैसे गर्मी सर्दी है ना चलती रहती है ना, और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है। वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तुम सहन करो। ठीक है ना, मतलब वही है कि जो ये इंद्रियां हैं जिनको महसूस होता है ना, आत्मा को थोड़ी कुछ भी, आत्मा को तो भगवद गीता में ही कहा गया कि ना इसको जला सकती है, ना कोई चीज़ सुखा सकती है, ना कोई चीज़ गला सकती है, मतलब पिघला भी नहीं सकती। जितना मर्जी टेम्परेचर हो, डाउन हो, अप हो, कुछ नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है, आत्मा को थोड़ी कुछ भी होना, जो होना है हमारी, जो ये शरीर है हमारा, उसकी इंद्रियां महसूस करती है। और वैसे भी जब बहुत गर्मी होती है तो सर्दी अच्छी लगती है ना, ठंडी जगह मिल जाए, और ऐसे ही जब बहुत ठंड होती है तो थोड़ी गर्म जगह मिल जाए तो वो अच्छी लगती है। तो ये इंसान की ना इंद्रियां होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तुम्हें ये सहन करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये बस वही है ना कि इन चीज़ों को तभी कहते हैं ना कि इस तरह से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और भगवद गीता में तो आज की डेट में जितने भी ये कोट्स बने हुए हैं अच्छे अच्छे, जैसे मोटिवेशनल कोट्स, जितने मोटिवेशनल स्पीकर, वो मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने भगवद गीता से ली हुई हैं। चलिए फिर निकलते हैं अंदर की तरफ। मौसम तो चमचमाता हुआ, साफ क्लीन, संडे का दिन, ट्रैफिक कम। चलो चलते हैं अंदर। बहुत तेज है। चलो दोस्तों हो गए फ्री। बड़ा तो साफ हो रखा है मौसम। पानी टेम्परेचर कितना है, -2। तभी तो टेम्परेचर बढ़ गया था ना दोपहर को। सड़कों की हालत भी लग रही है अभी ठीक ही होगी। मैं भगाई जा रहा हूँ, ब्रेक लगा के भी नहीं देखी मैंने कि कैसे है सड़क की हालत। कल हफ्ते का लास्ट दिन, फिर 2 दिन करेंगे आराम। बंदा ना वैसे अगर मेंटली किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहे ना, जैसे मान लो हफ्ते में 6 दिन काम करना है, मेंटली अगर तुम 6 दिन के लिए तैयार हो तो फिर लगता नहीं है भी तुम थकावट होगी। लेकिन शरीर पे इफ़ेक्ट तो होता ही है ना ओवर वर्क का। तो या तो अपनी खुराक भी उस हिसाब से बढ़ाओ। लो जी आ गई हमारी घाटी, बर्फीली घाटी।